नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन समाधान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश दांगी। आज के इस वीडियो में अपन नाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन के नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो नाउन के नंबर दो होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? किसी नाउन से अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु की बारे में बोध हो रहा हो तो वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन होती है। किसी नाउन से अगर एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध हो रहा हो तो वो किस कैटेगरी में जाएंगी? सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में जाएंगी। तो प्लूरल में एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं की बात हो रही हो तो वो क्या होंगी? प्लूरल नाउन होंगे। जैसे सिंगुलर नाउन अपन को क्या दिया है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। क्या एक नाउन है वो किसको प्रदर्शित करेगी? अगर एक व्यक्ति और एक थिंग्स, एक व्यक्ति और वस्तु को अगर प्रदर्शित कर रही है तो वो क्या होगी? सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, पेन, ब्रांच, थीप, मैन, चाइल्ड, ईटीसी। पेन मतलब एक पेन की बात हो रही है, ब्रांच, थीप चोर, मैन हो गया आदमी, चाइल्ड हो गया बच्चा। तो ये क्या है? अगर ये अपन को सारे एग्जाम्पल किस में दिए हैं? सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अगला क्या है अपना? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बात होगी तो वो किस में जाएगी? प्लूरल नाउन में। जैसे परिभाषा समझेंगे अपन, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन, यहाँ क्या लिखा है? मोर देन वन पर्सन। एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में अगर बात हो तो बुक्स में जाएंगी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में जाएगी। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। पेन्स, वो देखो पेन का प्लूरल क्या हो गया? पेन्स। ब्रांच का प्लूरल क्या होगा? ब्रांचेस। थीप का प्लूरल क्या हो गया? थीप्स। मैन का हो गया MEN और चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया? चिल्ड्रन। तो सिंगुलर से अपन ने वो सिंगुलर के सारे अपन को जो उदाहरण दिए थे वो अपन ने किस में बदल दिए? प्लूरल में। क्या? पेन का हो गया पेन्स, ब्रांच का ब्रांचेस, थीप का थीप्स, मैन का MEN मैन और चाइल्ड का क्या हो गया? चिल्ड्रन। अब यहाँ अपन को क्या देखने को मिला? देखो पेन अगर सिंगुलर से अपन ने प्लूरल बनाया तो क्या? किसी में S जोड़ दिया, किसी में ES जोड़ दिया, किसी में VES जोड़ दिया और किसी में अपन ने बीच का वो वर्ड ही चेंज हो गया और चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दिया। तो ये सारे अपन जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल हैं वो अपने आगे की क्लास में सीखेंगे। जब नाउन के रूल पढ़ेंगे अपन तो उसमें अपन ये अच्छी तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर अपन को क्या क्या समझना है? देखो पेन में अपन ने सिंगुलर, पेन का सिंगुलर था, पेन का अपन ने प्लूरल बनाया तो क्या कर दिया? अपन ने S जोड़ दिया, उसमें पेन्स हो गया। ब्रांच का अपन ने प्लूरल बनाया तो क्या हो गया? ब्रांचेस। ठीक, ES जोड़ दिया इसमें। थीप का क्या बनाया अपन ने? थीप्स, VES जोड़ दिया। मैन का MEN बना दिया। चाइल्ड का क्या बना दिया अपन? चिल्ड्रन। तो ये सारे अपने क्या हो गए? ये प्लूरल के उदाहरण हो गए। तो ये अपने आगे से आगे अपन रूल वाली जो क्लास पढ़ेंगे उसे अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब अगला क्या दिया है अपन को? नाउन के केस। तो नाउन के केस क्या होते हैं? नाउन के केस क्या होते हैं? नाउन के केस वो होते हैं, अपन को नाउन के केस ये बताते हैं कि किसी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है। जो नाउन है वो सेंटेंस में यूज हुआ है तो अलग अलग पोजीशन में, अगर अलग अलग पोजीशन में यूज हुआ है तो उससे अपन को उसके नाउन के केस के बारे में पता चलेगा कि अगर पहले यूज हुआ हो तो कौन से केस में है, बीच में यूज हुआ हो तो कौन से केस में है, लास्ट में यूज हुआ हो तो कौन से केस में है। तो ये अपन को नाउन के केस पढ़ेंगे इस बारे में। तो क्या लिखा है कि नाउन केस की अपन डेफिनेशन समझेंगे। क्या लिखा है? द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। जो द केस क्या होता है कि द केस ऑफ अ नाउन, नाउन का जो केस होता है, टेल्स मतलब बताता है अपन को। क्या बताता है? अस अबाउट, किसके बारे में बताता है? पोजीशन ऑफ द नाउन, पोजीशन ऑफ दैट नाउन, नाउन की पोजीशन के बारे में बताएगा नाउन का केस कि सेंटेंस में वो किस पोजीशन पे दिया है। तो अपन देखेंगे नाउन के केस क्या होते हैं। नंबर पहला केस अपन को क्या दिया है
नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, अ नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ आ वर्ब। ये ध्यान देने वाली बात है, क्या, अगर नाउन दिया है, अगर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है नाउन, किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन की पोजीशन आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, अपना नॉमिनेटिव केस। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। राम इज आ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, अपनी वर्ब क्या हो गई, इज। तो इज के सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन का यूज हो रहा है तो राम, तो राम यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, तो ये किस में दिया है अपन को, नॉमिनेटिव केस में। कैसे दिया है, क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में दिया है यहाँ। देखो अपन आगे की क्लास में अगर सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के जो टुकड़े होते हैं उसके बारे में अपन आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भाषा है, भाषा दी है तो वो भाषा क्या शब्दों के टुकड़ों से मिलके बनती है। अगर शब्द के जो कोई अगर सेंटेंस लिखा है तो उसमें सब टुकड़े दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ के क्या टुकड़े दिए होंगे, हर चीज़ से सेंटेंस मिलके बनता है। जैसे राम इज आ गुड बॉय, तो इसमें अपन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे क्या है, राम है तो राम क्या दिया, एक टुकड़ा राम हो गया। राम क्या है, यहाँ नाउन संज्ञा है। इज क्या है, यहाँ इज है वर्ब। ये क्या है, ये यहाँ हो गया आर्टिकल। गुड क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया, यहाँ नाउन। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आगे आने वाली क्लासेस में अपन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग से कोर्स देखेंगे, उसमें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर आपको ऐसे ही जो एजुकेशनल वीडियो देखना है और इससे रिलेटेड कुछ देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को बजाइए, जिससे आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक होंगे आपको देखने को मिलेंगे। इससे बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। नॉमिनेटिव केस समझ गए अपन। नॉमिनेटिव केस में क्या दिया है अपन को, राम इज आ गुड बॉय। तो राम यहाँ अपन को किस में दिया है, नॉमिनेटिव केस में दिया है। अगला दूसरा केस कौन सा होता है नाउन का, नाउन का दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन्स आर इन ऑब्जेक्टिव केस इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। इसमें अपन को देखो दो टाइप के होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव अगर नाउन किसी ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो वो दो प्रकार से होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो वर्ब के तुरंत बाद अगर दिया है तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के साथ कोई वो आ रहा है ऑब्जेक्ट तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आगे अपन देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। राम किल्ड आ स्नेक, राम ने एक सांप मारा। तो यहाँ क्या, किल्ड का जो किल्ड है, जो अब देखो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर यहीं समझते चलेंगे। राम क्या है, राम क्या है, नाउन, नाउन है। अगर राम नाउन है तो नाउन भी, और नाउन में केस कौन सा है अपना, नॉमिनेटिव केस। राम यहाँ क्या दिया है, नॉमिनेटिव केस, और है क्या, ये संज्ञा है, नाउन है। किल्ड क्या है यहाँ, किल्ड जो सेंटेंस की क्या है, वर्ब है। तो किल्ड क्या है, वर्ब है। ये क्या हो गया, आर्टिकल। इसने क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। तो यहाँ अपन को क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव केस पहचाना। तो स्नेक यह क्या है, स्नेक हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। किसका, वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया है, स्नेक। ये कौन सा केस है अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, स्नेक है। और ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं अपने, दो। अपने क्या पता है, ऑब्जेक्ट अगर दिया है किसी वर्ब का तो वो दो प्रकार, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ के आएगा। आगे देखेंगे अपन। तो राम किल्ड आ स्नेक, आ स्नेक इज ऑब्जेक्टिव केस। स्नेक यहाँ है जो नाउन है, वो स्नेक, स्नेक क्या हो गया, नाउन। और नाउन में भी केस कौन सा है अपना, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या हो गया अपना, स्नेक हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अगला क्या दिया है अपन को, डेटिव केस। तो नाउन का डेटिव केस क्या होता है, अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखो यहाँ आ गया अपना
ऑब्जेक्ट अपन ने क्या बताए थे, किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हों तो दो ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं कि सेंटेंस में, क्या एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक दूसरा होता है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी क्रिया का, वर्ब का, तो वो वर्ब के तुरंत बाद आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या अपन प्रीपोजिशन वगैरह से जुड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है अपन को, वो क्या कहलाता है अपना डेटिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, और डेटिव केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया वर्ब का अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो क्या, डेटिव केस कहलाएगा। जैसे बी गेव, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, बी गेव आ बोन टू आवर डॉग। तो यहाँ जो आवर डॉग दिया है वो क्या है, डेटिव केस है, क्योंकि ये वर्ब यहाँ क्या है, गेव, वर्ब का क्या दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें भी पहचान के देखेंगे क्या है। बी क्या हो गया यहाँ, बी अपन को देखो क्या है, सब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन क्या है, ये प्रोनाउन है। बी क्या है, प्रोनाउन। गेव क्या है यहाँ, वर्ब। आ क्या है यहाँ, आर्टिकल। और बोन क्या है यहाँ, नाउन है, लेकिन क्या है, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में दी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में दी है। टू आवर डॉग, देखो यहाँ टू क्या हो गई, यहाँ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ क्या जुड़ा है, आवर डॉग। आवर डॉग जो जुड़ा है वो क्या होगा, डेटिव केस में जुड़ा है अपना, डेटिव केस में जुड़ा है, जो क्या है जी, वर्ब का क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो वर्ब के तुरंत बाद आते हैं वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ जुड़ के आते हैं। अगर ये सेंटेंस लिखा है इसको अपन एक दूसरी टाइप से भी पढ़ सकते हैं। कैसे, अगला केस कौन सा दिया है अपन को, देखो ये अपना अगला कौन सा हो गया, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे अपन। अ नाउन इज सेड टू बी इन पजेसिव केस इफ इट इज डिनोट्स पजेशन और ओनरशिप। पजेसिव केस से मतलब है किसी चीज़ पे अपना अधिकार बता रहा है, किसी चीज़ पे अपन अधिकार या मालिकाना हक जता रहा है, तो वो किस में जाएगा, अपना पजेसिव केस में जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा अपन, दिस इज राम्स पेंसिल। तो यहाँ राम्स लिखा है, राम्स क्या है, यहाँ पजेसिव केस में दिया है क्या, दिस इज राम्स पेंसिल, यह राम की पेंसिल है। तो उसमें पेंसिल पे अपन ने क्या अधिकार बता दिया, या ओनरशिप, मालिकाना हक बता दिया, तो ये क्या होगा अपना पजेसिव केस। ठीक, अगला क्या दिया है अपनों को, वोकेटिव केस। देखो वोकेटिव केस क्या होते हैं, इनको समझना है अपन को। अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल, किसी को बुलाने या संबोधन करने के लिए। किसी सेंटेंस में अगर संबोधन वाले वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वोकेटिव केस में आएंगे। किसी को बुला रहा है आप, या बोल के बात कर रहा है, अरे अपन जैसे बोला राहुल सुनना जरा, तो इसमें राहुल क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। तो अपन ने राहुल को जैसे बोल के बताया तो वो क्या हो गया, वोकेटिव केस। तो ये क्या है, अपने देखो एग्जाम में समझा है। मिस्टर दांगी, अपन ने बुलाया मिस्टर दांगी, फिर कॉमा, थोड़ा रुके, फिर उसके बाद बोला पीपल आर वेटिंग फॉर यू, लोग तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें मिस्टर दांगी क्या हो गए, वोकेटिव केस। तो नाउन के ये अपने सारे इस टाइप की जो केस होते हैं, नाउन के अपन ने सारे जो केस पढ़ लिए। ठीक, इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन नाउन के रूल्स के बारे में जानेंगे, नाउन के रूल्स के बारे में कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, और किसी सेंटेंस में दिए हों तो नाउन की कैसे यूज करेंगे, तो वो सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो इसलिए आगे का ये अपने रूल्स वाली वीडियो हैं, और ऐसे ही और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो को देखने और समझने के लिए अपन मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अपन नाउन के रूल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।